हमारे इस नए व्लॉग में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कॉर्बेट और उसके आसपास का क्षेत्र वन और वन्य जीवों का है। यहाँ वन्य जीवों के दीदार कर पर्यटक रोमांचित महसूस करते हैं। ऐसे में कई पर्यटक यहाँ सुकून की तलाश में भी पहुँचते हैं, जो इन वनों और वन्य जीवों के बीच कुछ देर के लिए ही सही सब कुछ भूलकर खो से जाते हैं। यदि आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए। यहाँ बरसात के चलते मॉनसून सीज़न में कई पर्यटन जोन बंद हो जाते हैं। ऐसे समय में जब बरसात ज़्यादा होती है तो नदियों में कई पत्थर भी बहकर आते हैं। इन पत्थरों को एक पारखी नज़र ने पहचाना है, जो इन पत्थरों पर अपनी कला की छाप छोड़ते हैं। जब यहाँ पर्यटक बहुत कम संख्या में होते हैं तो पर्यटन से जुड़े लोगों के पास प्रकृति को और करीब से जानने का मौका तो मिलता ही है। ऐसे समय में वह अपने कई शौक को भी पूरा करते हैं। आज हम आपको ऐसे एक व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं, जो कोरे पत्थरों में पेंसिल से चित्र उकेर कर उनमें जान डाल देते हैं। यह है संजय छिमवाल। संजय का प्रकृति से प्रेम बहुत गहरा है। ढिकुली के रहने वाले संजय बरसात में नदी से पत्थरों को चुनकर लाते हैं, जिनमें वह अपनी पेंसिल से मनचाहे चित्र उकेरते हैं। उनके पत्थर पर इन चित्रों का संग्रह अब 1000 से ऊपर पहुंच गया है। कभी शौकिया तौर पर पेपर वेट बनाने के लिए उन्होंने पत्थर पर चित्र उकेरा। वह लोगों को इतना पसंद आया कि संजय अब समय मिलते ही अपने इस काम में जुट जाते हैं। रंगों से भरे उनके यह चित्र बिकाऊ नहीं हैं, इन्हें वह अपने संकलन में जोड़ते हुए चलते हैं। संजय बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उनके चित्रों में वन्यजीव के साथ ही राजनेताओं, कलाकारों, विद्वानों और देवी देवताओं के चित्र सम्मिलित हैं, जिन्हें वह बड़े मनोयोग से बनाते हैं। धन्यवाद। देखिए, ख़ास तौर से बरसात के समय में जब हम लोगों के पास काफ़ी समय रहता है और ये जो पत्थर हैं ये नदी के तल पे काफ़ी उभर कर आते हैं, गोल पत्थर। तो उस समय जो ये खाली समय का सदुपयोग करने के लिए शुरू में ये प्रयोग के तौर पर किया था और एक पेपर वेट के तौर पर हम इसको बना रहे थे। लेकिन बाद में जब इसको करते करते लोगों ने इसको अप्रिसिएट किया तो मैंने फिर इसमें थोड़ा प्रयास किया कि कुछ चाहे प्रमुख लोगों के चेहरे हों या फिर वन्य जीव हों या कोई और ऐसा संदेश या फिर किसी व्यक्ति या फिर कोई देवी देवताओं के चित्र बनाने शुरू किए। तो धीरे धीरे करते एक बड़ा संकलन हो गया और इसको लोगों ने काफ़ी सराहा, तो उससे प्रेरणा मिली और ये खास तौर से पिछले 2-3 वर्षों में जो है इतना कार्य कर पाए। देखिए, छोटे बड़े लगभग अगर मैं इनको गिना तो नहीं है, लेकिन मेरा अगर अनुमान लगाऊं तो इसमें लगभग 1000 से ऊपर ये पत्थर होंगे, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंगे या फिर देवी देवता या फिर प्रसिद्ध व्यक्तियों के चित्र जो है इसमें बनाने का प्रयास किया।